बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, तो अब एक्सरसाइज करनी है 3.7 और ये काफ़ी आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई इसमें इतना इशू नहीं है। और ये इसलिए भी आसान है कि आप 3.5 करके आ रहे हैं। 3.5 में जो मेथड आपने यूज़ किए हैं, एग्जैक्ट मेथड यहाँ पे वो यूज़ करना है और इजी है। और स्मार्ट सिलेबस वाले 4-5 सवाल हैं सिर्फ, ज़्यादा नहीं है। गिन के तकरीबन 3 क्वेश्चन है सिर्फ, ठीक है जी। सो ये हमें करने हैं, तो ये मैं आपको, ये क्वेश्चन मैंने ऊपर नहीं लिखा, ये मैं वैसे ही पढ़ के बता देता हूँ। अच्छा जी, इसमें बुक मैंने साथ खोली हुई है, ये उर्दू वाली है बेसिकली। सो कहता है एक कुर्रा है और उसकी, अच्छा इंग्लिश वाले जो है अपनी बुक साथ रख लिया करो ना, तो आपको पता होगा ये वाला क्वेश्चन है और इसमें ये चीज़ें हैं, क्योंकि बाकी हल जो ना होता है वो तो ऐसे ही लिखना होता है ना, तो उसमें चाहे उर्दू मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके जी, कहता है एक कुर्रा है। कुर्रा बेसिकली सफ़ियर को कहते हैं, गोल जैसे गेंद की तरह की कुछ चीज़ होती है। तो कहता है उसका जो सतही रकबा है, उसका जो सरफेस एरिया है एस, वो जो है उसके रेडियस आर यानी रदास आर के मुरब्बा में तगैर रास्ता है। तो देखें एस जो होता है ना, ये उसने उस कुर्रे की, उस सफ़ियर की सरफेस एरिया को कहा है, उसकी जो ऊपर वाली सतह होती है, ठीक है। और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी रास्त तनासब है उसका किसके साथ, उस कुर्रे के, उस सफ़ियर के रेडियस के साथ। रेडियस ज़ाहिर है सर्कल की तरह की वो चीज़ होती है ना, तो रेडियस जो है उसके साथ और उसके स्क्वायर के साथ। तो रास्त तनासब या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके लिए ये सिंबल लगाते हैं, तो ये हम लिख लेंगे। अब यहीं से सवाल शुरू हो जाता है, बाकी कुछ वैल्यूज़ होंगी सवाल में, वो साथ साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहला काम हमारा हमेशा यही था कि इसको प्रोपोर्शनल को ख़त्म करके बराबर का निशान लगाएं और साथ एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसको कहते हैं, वो के लिख लें साथ। तो वो के साथ लिख लिया, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू के आर स्क्वायर, ये हमारी एक इक्वेशन बन जाती है। सो यहाँ पे पहला काम हमारा यही होता है कि हमें के फाइंड करना है। उस फाइंड करने के लिए एस और आर हमारे पास होने चाहिए, वो उसने सवाल में दिए हुए हैं। एस की वैल्यू उसने 16 पाई दी हुई है और आर की वैल्यू 2 दी हुई है, वो आप क्वेश्चन में देखें लिखी हुई है, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा। 4 ने उधर जाके 16 को डिवाइड कराना है, ठीक है ना, तो उसके ओवर में आ जाएगा तकसीम में। तो 4 बार 16, तो 4 पाई। के की वैल्यू आ गई 4 पाई, ठीक है, 4 पाई ये हमारी ओके बारह। तो ये के की वैल्यू जो है ये हम उठा के अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा देंगे, तो एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर कहता है कि जब आपकी इक्वेशन बन जाती है तो यहाँ से आर फाइंड करें। अगेन क्वेश्चन में आ गई, ये उसने लिखा हुआ है, आर फाइंड करें जब एस की वैल्यू 36 पाई हो, ये क्वेश्चन में है। तो हम एस की जगह 36 पाई लिख देंगे। तो अब आर फाइंड करना है, तो जिसको फाइंड करना हो उसको आप अकेला करें। 4 पाई को उठाएं, उस साइड पे ले जाएं, इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, उधर जाके उसने डिवाइड कराना है। तो 36 पाई के नीचे आएगा वो 4 पाई, पाई ने पाई से कट जाना है, 4 9s are 36, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई। तो चूंकि स्क्वायर है, आप अंडर रूट लेंगे तो आर की वैल्यू 3 आ जाएगी। दोनों तरफ ऐसे करके अंडर रूट ले लें 3। प्लस माइनस यहाँ नहीं लिखते क्योंकि ये कोई वैल्यू है, आर रेडियस है ना, तो रेडियस नेगेटिव नहीं होता, तो माइनस में नहीं लिखना, इसको प्लस में ही लिखना है। तो ये आर की वैल्यू आ गई, दैट्स इट, क्वेश्चन हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इतना खास प्रॉब्लमेटिक चीज़ इसमें नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। कहता है कि ये फिज़िक्स का, ये हुक्स का लॉ है हमारा। हुक्स के कानून में कहता है एक स्प्रिंग को खींचने वाली कुव्वत F, यानी कि F जो है यहाँ पे बेसिकली फोर्स है, और वो क्या कर रही है, स्प्रिंग को खींचने वाली फोर्स है, उसके खिंचाव की मिकदार S से बराह रास्त है। यानी कि कितनी हम फोर्स लगा रहे हैं और कितना उस स्प्रिंग के अंदर खिंचाव या उसमें स्प्रेडनेस हो रही है ना, ठीक है, उनके दरमियान वो कहता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हमने ये सिंबल लगाना है कि F और S में जो है ये डायरेक्टली यानी कि रास्त तनासब जो है इसमें है। अब यहीं से अगेन क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कि यहीं पे इसको इक्वल टू लगा लेना है, के लगाना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। और फिर वही बात कि एफ और एस की वैल्यू वो दे देगा। क्यों देगा? क्योंकि हमें के चाहिए, पहले हमें के फाइंड आउट करना होता है। तो ये दोनों वैल्यूज़ गिवन है, 1.6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके उसने डिवाइड होना है। तो 32 को 1/6 डिवाइड करेगा तो के की वैल्यू जो है वो 20 आ जाएगी। कैलकुलेटर पे हम करेंगे। अब ये के की वैल्यू को हम अपनी इस मसावात में इक्वेशन में पुट कराएंगे। तो f इज इक्वल टू 20s, ये हमारे पास मसावात बन जाएगी।
ठीक है। अब फिर वही बात आगे कहेगा कि फाइंड एस को फाइंड आउट करें जब एफ जो है वो 50 हो। तो एफ की जगह हमने 50 लिख देना है, उससे एस निकल आएगा। तो एफ की जगह पे देखें 50, आगे 20 और साथ एस। अब 20 एस है, 20 उधर जाके डिवाइड कराएगा, 50/20, तो 0 0 कट जाना है, तो 5/2, और 5/2 अगर आपने इशारिये में आंसर लेना है तो ये 2.5 आ जाएगा। इसी मसावात से फिर कहता है एफ फाइंड करें जब एस की वैल्यू 0.8 हो। तो अब एफ फाइंड करना है, एफ वैसे ही रहेगा, एस की जगह 0.8 लगा देंगे, 20 × 0.8, तो 20 × 0.8 करेंगे और मल्टीप्लाई करके आंसर 16 आ जाएगा, f = 16। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। आखिरी क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। ये फिजिक्स का अगेन ये उसने लॉ यूज़ किया है कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv², ठीक है। कि हर की तवानाई जो है वो मैस यानी कि उसका जो वज़न है मैस उसके, और वेलोसिटी यानी कि उसकी जो हरकत है वेलोसिटी के स्क्वायर के और मैस, ठीक है, इसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हम बना लेंगे इक्वेशन। फिर वही बात, बराबर का निशान, के लगाया। अब के फाइंड करना है तो काइनेटिक एनर्जी उसने दी हुई है, मैस भी दिया हुआ है और उसकी वेलोसिटी भी दी हुई है, ठीक है। ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, इन दोनों को उठा के हमने उससे उधर ओवर में ले जाना है, के अकेला हो जाएगा, इधर ज़रब खा रही है ना, उधर जाके डिवाइड में। फिर इनको थोड़ा कटवाएं वगैरह, ठीक है। ये 45 से इसको कटवाएंगे तो 96 आएगा, ठीक है। फिर ये 24 और 24 को ज़रब दे दी, 576। अब इसको और इसको कटवाएंगे तो ये 6 से कटवाया मैंने, फिर उसको फिर 12 से कटवाया, अल्टीमेट कटा के 1/6 आ जाता है। ये आपका कैलकुलेटर कर देता है सारी चीज़ें, क्योंकि कैलकुलेटर थोड़ी एडवांस है अब। बहरहाल तो ये एक के की वैल्यू 1/6 आ गई। इसको हमने इक्वेशन में पुट करा देना है, ठीक है, जो है वाली हमारी जो इक्वेशन थी 1/6 mv², तो वो लगा लिया। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। यहाँ से कहता है काइनेटिक एनर्जी यानी हरकी तवानाई फाइंड करें जब मैस दिया हुआ है और वेलोसिटी भी दी हुई है। तो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, कैलकुलेटर पे इसे हल करेंगे, 6 से इसको डिवाइड कराएं और 44 का स्क्वायर ले लें और फिर इन दोनों को ज़रब दिलाएं तो फिर ये आंसर आ गया। सो ये हमारे 3 क्वेश्चन हैं 3.7 के। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आगे 4th चैप्टर जो है वो शुरू करते हैं। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।